नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं। वो है बर्ड फ्लू के आउटब्रेक से जुड़ी। तो आपने नोटिस किया है कि भारत अभी अभी कोविड से ही लड़ रहा था। 1 करोड़ केसेस नोटिस किए गए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं कोविड के कारण। लेकिन एक 2021 की शुरुआत में ही एक नई मुसीबत भारत में आ चुकी है, वो है बर्ड फ्लू। तो जैसा कि पाया गया है कि भारत में बर्ड फ्लू आ चुका है, और सबसे हैरानी की बात है कि 3 महीने पहले ही भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू फ्री घोषित किया गया था। तो ये क्या है? ये बर्ड फ्लू इसी वायरस के कारण होता है। अब इस बर्ड फ्लू को लेकर बहुत डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर साल बर्ड फ्लू आता है, लेकिन बर्ड फ्लू का आउटब्रेक नहीं होता था, एकदम से फूट नहीं पड़ता था। अभी जो नोटिस किया गया है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके 2 सब टाइप नोटिस किए गए। पहला है H5N1 और दूसरा है H5N8। यही 2 मुख्य सब टाइप है इस वायरस के, जिसके कारण ये नोटिस किया जा रहा है। अब ये सोचने लायक बात है कि भारत में ये पाया कहाँ गया, किन किन राज्यों में या किन स्थानों पे नोटिस किया गया है। तो अगर आप बर्ड फ्लू के केसेस की बात करते हैं तो इसके टोटल 12 एपिसेंटर है, और ये 4 बड़े राज्यों में नोटिस किया गया है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश। ये इन राज्यों में आपको ज़्यादातर केसेस दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, ये और राज्यों में भी दस्तक दे चुका है, जैसे हरियाणा, झारखंड और गुजरात के पोल्ट्री फार्म्स में, और अब तो दिल्ली में भी इसने दस्तक दे दी है। तो ये इसको सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करना है, बल्कि हम सबको अलर्ट रहना चाहिए और बर्ड फ्लू के बारे में हम लोगों को सचेत होना चाहिए। सरकार अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी है कि इस न्यूज़ को समझें और जहाँ तक हो सके तो इस जानकारी को आगे भी फ्लोट करें। अब जो हैरानी की बात यह है कि ये बर्ड फ्लू एकदम से आया कैसे फैल गया, इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा है क्लियर कट प्रूफ के साथ। अब अगर हम इसको डिटेल में देखें तो भारत में कुछ पैटर्न पाया गया। अगर हम देखें तो 2 सब टाइप वायरस पाए गए, जो मैंने शुरू में बताया। लेकिन अगर हम केसेस की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक पैटर्न है कि कौवों में पाया गया। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि कौवे बीमार हो रहे हैं, एकदम से उलट जा रहे हैं, पलट जा रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं, और कई जगह उनको कलेक्ट करके रखा जा रहा है, कहीं जला दिया जा रहा है, कहीं पर सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये कौवों में केस देखा गया है, अगर हम राजस्थान MP की बात करते हैं। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स में नोटिस किया गया है, जो बर्ड कई देशों से ट्रैवल करके भारत में आते हैं, जैसे अपने देश में रशिया से, यूरोप से या और देशों से भी जो बर्ड्स आती हैं ब्रीडिंग के लिए, उनमें ये केस बहुत नोटिस किया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे कि मैंने बताया, जिसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जिनके कारण बर्ड फ्लू होता है। लेकिन जब हम केरला में आते हैं तो ये पोल्ट्री फार्म्स में पाया जाता है। तो इससे बात समझ में आ रही है कि ये कई बर्ड से फैल चुका है, चाहे वो कौवों की बात करें या माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें या हम पोल्ट्री की बात करें। तो केसेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ये बर्ड फ्लू फैलता कैसे, तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई बर्ड है जिसके पास ये फ्लू का वायरस आ गया है, जिसको बर्ड फ्लू बोलते हैं। अब एक बर्ड से दूसरे बर्ड में बहुत तेज़ी से फैलता है, और उनके थ्रू ये जब दूसरे बर्ड से फैलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चिकन में, डक्स में, और उनके थ्रू ये पोल्ट्री फार्म्स पहुंचेगा, और अंडों और चिकन जो भी इंसान कंज्यूम करते हैं या जो भी वर्कर वहाँ काम करते हैं, उनके थ्रू ये इंसानों में भी ट्रैवल कर सकता है। ये बात याद रखिएगा कि बर्ड फ्लू इंसानों में आता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2006 में भारत में बर्ड फ्लू ने कहर बरपाया था, और उसी के बाद ये बर्ड फ्लू के ऊपर एक नेशनल इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर एक पॉलिसी भारत सरकार ने निकाली 2015 में, जिसको मैं अभी बता ही रहा था। इस साल नेशनल इन्फ्लुएंजा प्लान 2015 के तहत 69 बर्ड्स को ख़त्म किया गया है, जिनमें हल्का सा भी सिम्टम पाया गया है। क्योंकि वैसे जानवरों को, बर्ड्स को मारना नहीं चाहिए, पक्षियों को, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि ये केसेस और बढ़ते जाएंगे तो फिर चीज़ें हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। भारत जैसे देश में ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलेटेड है, यहाँ पे कोई भी कॉन्टेजियस डिजीज अगर आता है तो तेज़ी से फैलेगा, उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोविड एक जीता जाता एग्जाम्पल है। शुरू हुआ तो कुछ 100 केसेस हैं, फिर एक का एक हम लोग लाखों में खेलने लगे। तो ये समझने लायक बात है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो ये पाया गया रिसर्च में कि ये जो प्राइमरी रिसर्च इसमें यही पाया गया कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो मेनली जिम्मेदार है बर्ड फ्लू के फैलने को लेके, और उन्हीं के कारण लोकल बर्ड्स में आ गया है, जैसे कौवों में आ गया है, बत्तखों में आ गया है, या मुर्गियों में भी पाया गया है। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि पोल्ट्री फार्म्स की जो क्लोज कांटेक्ट में जो भी इंसान रहते हैं उनके थ्रू, और या जो वहाँ ख़रीदारी करते हैं या जो उनके फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, उनके थ्रू ये इंसानों में भी आ सकता है। हालांकि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके तहत सफाई रखनी चाहिए, सैनिटाइजेशन कराना चाहिए,
लेकिन ये भी याद रखिए कि चीज़ें हर जगह इतना पॉसिबल नहीं कि चीज़ें इंप्लीमेंट ठीक से की जाए। तो इंसानों में पूरे चांसेस है कि आ सकते हैं। रोज़ केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशन जुड़ी एक बात बता दूं कि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA ने 2020 में एक रिपोर्ट निकाली थी और इसने पहले ही आगाह किया था, क्योंकि इसने जो रिपोर्ट बताई थी 2020 में, इसने बताया था कि 561 एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस डिटेक्ट हुए हैं यूरोप और UK में। तो ये पहले ही बता दिया था EFSA ने। और ये भी कहा गया था कि ये वाइल्ड बर्ड्स से, फिर बात में वाइल्ड बर्ड्स से ये पोल्ट्री से कैप्टिव बर्ड्स, मतलब कि घरेलू के जो आम हमारे आसपास जो पक्षी पाए जाते हैं जैसे बतख, कौआ या हाउस स्पैरो, उनमें ये बर्ड फ्लू आ सकता है और ये आया भी है। अब जो भारत की बात करूँ तो यहाँ पे H5N1 और H5N8 ये 2 सब टाइप हैं जो वायरस के पाए गए। लेकिन अगर ये और आपस में मिलते हैं तो म्यूटेट बहुत जल्दी होते हैं। कोविड का वायरस म्यूटेट बहुत जल्दी होता है और फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर ये केस बढ़ता ही गया। और म्यूटेशन का रेंज इतना ज़्यादा है कि एक नया स्ट्रेन डेवलप कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस न्यूज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सके आगे फैलाएं ताकि आपको सही जानकारी मिले। और अगर ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो प्लीज़ एडवाइस को फॉलो करें। और एडवाइस को, वीडियो को लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।